हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने लेटेस्ट अपडेट वीडियोस के पार्ट नहीं देखे तो कम्युनिटी पोस्ट पे चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ सैंग बोलता है, जब मैंने तुम्हें पेंडेंट दिया था तब तो तुमने नहीं पहना, तो ये इयररिंग तुमने कहाँ से लाया? तो यहाँ पे वो बोलती है, ये मुझे सू ने दिया है और उसका गिफ्ट मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मेरे फर्स्ट डेट पर उससे मेरी मीट हुई। ये बोलती है वो मिरर देखती है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि अगर तुमने मेरे ग्रैंडसन से दूरियां नहीं बढ़ाई तो मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा और ऐसे ट्रबल में फंसाऊंगी। शायद तुम उन सब से बाहर निकल पाओ। सेक्रेटरी हो, उम्र में बड़ी हो, तो उस लिहाज से ही अपना काम करो। नैन का पूरा इंसल्ट कर देती है, जहाँ नैन चाहती है कि अब सैंग से वो दूर ही रहे क्योंकि उसके पास भी उसकी माँ होती है, उसकी आंट होती है, उसके साथ कुछ गलत ना हो। तभी यहाँ पे ट्रबल में फंसा दिया जाता है। जो उसकी आंट के पास सारे पैसे होते हैं, वो डेबिट जो कर्ज होती है वो देने के बाद ब्लैकमेलर इन लोगों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा जान से, और सारे पैसे भी दे चुके हैं। पुलिस स्टेशन में उसी का कंप्लेन करने आते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि आप लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हैं, आप लोगों को एक बार पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देना चाहिए। उतने में सैंग आता है तो यहाँ पे कहती है, अरे आप यहाँ। उसके चेहरे पर बेचारी की स्माइल ही होती है। यहाँ पे कहती है उसके साथ उसकी फ्रेंड की, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पे कहती है, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। कहती है, ओहो अच्छा, तो जो चोरी करके पैसे भागे हैं कहीं वो तुम ही तो नहीं? यहाँ पे वो बोलती है, अरे जस्ट मैं किडिंग कर रही हूँ। तभी यहाँ पे नैन को कॉल आता है सू का, जो डिनर के लिए उसको बुला रहा होता है। वो स्माइल करके बोलती है सैंग को देख के कि तुम बोलो और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है? कहती है, एक्सक्यूज़ मी गाइस। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है, जो कि सैंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसके रहते वो किसी और इंसान से बात करे। क्यों नहीं करे फ्रेंड? क्या गलती है नैन की? नैन की तो कुछ भी गलती नहीं है, ठीक कर रही है जो भी कर रही है सैंग के साथ। यहाँ पे सैंग एकदम से उसके दिमाग में उसकी बातें घूम रही होती है कि जब मैं बोलता हूँ उसे आने के लिए तो मेरे पास आने के लिए तो वो 100 नखरे दिखाती है एक असिस्टेंट होके, बट देखो तो किसी और के सामने ब्लाइंड डेट वाले से कैसे बात कर रही है। तभी यहाँ पे वो बुलाता है अपने ऑफिस में, जहाँ बोलता है नैन को कि ये तुमने क्या किया। उसके साथ एक और बैठे होते हैं सीईओ, जो कि मैनेजर लोग बात कर रहे होते हैं और कहती है, नैन तुमने इतनी बड़ी कितनी गलती कर दी। 49% था, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि बेनिफिट जो 55% हुआ था। कहाँ तुम्हारा काम पे ध्यान है? तुम्हारे एक मिस्टेक से तुम्हें पता है कि कंपनी कहाँ लॉस हो जाएगी। अब बेचारी नैन एकदम चुप हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि उससे गलती हुई नहीं थी, किसी ने जानबूझ के किया था। ये काम क्या लगता है? ये काम तो सैंग का ही लगता है। यहाँ पर कहती है, पर मैंने तो सही से किया था। ठीक है, मैं ध्यान दूंगी, लेकिन सर मैंने आपको तो दिखाया था ना। पर यहाँ पे कहता है, क्या सर आपको मैंने दिखाया था? अगर सैंग को दिखाती तो शायद ये गलती ना आती। क्या वो झूठ बोल रहा है? उस कंपनी का सीईओ है। झूठ तो वह सच में बोल रहा था फ्रेंड, नैन को नीचे गिराने के लिए ताकि वो काम करे, क्योंकि वो उससे मिलने जो नहीं आई थी उसके साथ, इसी वजह से उसको उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा था, रूड। यहाँ पे कहती है नैन, ठीक है मैं ये प्रोजेक्ट दोबारा से बना के आप सबको फिर से दूंगी। अब वो क्या करे फ्रेंड, उसको पैसे की भी नीड थी, उसको वर्क भी करना था। तभी यहाँ पे वो अपना काम कर रही होती है कि जल्दी से वो फिर से चेकआउट कर ले और सही से 55% का जो भी होता है बेनिफिट वो निकाले। तभी यहाँ पे सैंग ग्रैंड मदर का कॉल आता है और कहती है, मैंने तुम्हें कॉल किया, मुझे पता है तुम बहुत समझदार लड़की हो और तुम्हारा बात ज़रूर सैंग सुनेगा। मैं चाहती हूँ कि शॉपिंग पे तुम उसे लेके जाओ और उससे थोड़ा पुश करो यान के लिए। अब यहाँ पे नैन कहती है, ठीक है। कहती है, तुम यान की नज़रिए से देखो क्योंकि तुम एक लड़की हो, हर वक्त उसके साथ रहती हो, काम करती हो। कहती है, ठीक है। अब वो क्या बोले फ्रेंड, ना चाहते हुए भी उसे उसकी बातें माननी पड़ती है। वो बोलती है, मेरी सारी काम हो गई है, मैं अब जा रही हूँ। इतना कह के वो अपने ब्लाइंड डेट शो के साथ एंजॉय कर रही होती है, जहाँ उन लोगों का डिनर होता है। तभी यहाँ पे सैंग और उसका फ्रेंड आता है, जहाँ उसका फ्रेंड देखता है कि अरे ये तो तुम्हारे कंपनी की असिस्टेंट है। ए भाई देख, वो तो वही लड़की है ना तुम्हारे कंपनी की असिस्टेंट तुम्हारी, ये देख किसके साथ है। ओहो, न्यू बॉयफ्रेंड है लग रहा है इसका। अब सैंग देख के फ्रेंड खुन्नस में आ जाता है, जो कि अब उसे रहा नहीं जाता है कि उसकी ही गर्लफ्रेंड उसके ही नज़र के सामने किसी और के साथ है। इस चीज़ को देख के वो आग बबूला हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब उससे रहा नहीं जाता है। जहाँ सू जाता है लंच का ऑर्डर करने के लिए, वहाँ आ जाता है सैंग। कहती है, अरे बॉस आप यहाँ?
हाँ, व्हाट अ सरप्राइज़, पर आप तो कभी ऑफिस के बाद कहीं जाते नहीं हैं। यहाँ पे कहता है तुम उसके साथ क्या कर रही हो। यहाँ पे कहती है मतलब, मैंने आपको कितनी बार बोला, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ डेट पे आई हूँ, जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगी, डेट पे ही आऊँगी ना, ऐसे तो टाइम पास करने आऊँगी नहीं, क्योंकि ऐसे भी आजकल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है मेरे लिए। यहाँ पे सैंग कहता है जब मैं बुलाता हूँ तब क्या होती हो। यहाँ पे कहती है मैंने कहा है ना कि मैं आपसे अब दूर रहूँगी, मतलब दूर रहूँगी और हम दोनों के बीच में जो भी था वो भूल जाए, तो उसी में हम दोनों के लिए भलाई है। तभी फ्रेंड्स सामने वाली सीट में सू की जगह सैंग बैठ जाता है और कहता है अब तुम मुझे देखो। यहाँ पे कहती है अच्छा मैं तुम्हें देख के क्या करूँगी, कुछ भी कर लो, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स तो अब मुझे सू के लिए डालना है। तभी यहाँ पे उसे बहुत अजीब सा मन होता है। यहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है सैंग का, कहता है क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना, क्या बात है, कहीं तेरे से के साथ अफेयर तो नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इधर वो घर आती है जहाँ वो पहले से होता है सैंग, और कहता है कि बहुत अब तुम चेंज हो गई हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, मैं किसी और से शादी करूंगा लेकिन तुम्हें भी रखूंगा। इधर नेक्स्ट उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जहां वो चेकअप करवाने डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर स्माइल करती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हो। ये बात सुन के तो नैन के होश उड़ जाते हैं और सीधा मुँह से एक ही चीज़ निकलता है, मुझे इस बच्चे को अबॉर्ट करवाना है। यहाँ पर बोलती है डॉक्टर व्हाट, अबॉर्ट, ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी वीक हो, अगर तुमने अबॉर्ट करवाना चाहा तो तुम भी मर सकती हो। यहाँ पे कहती है नहीं डॉक्टर, अगर आप हो सके तो प्लीज़ अबॉर्ट करवा दे। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर परमिशन नहीं देती है, कहती है मैं तुम्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी जान को भी तो खतरा है, ये भी तुम देखो नैन, तुम पढ़ी लिखी हो, इस तरीके से कैसे सोच सकती हो। अब यहाँ पे नैन नहीं चाहती थी, क्योंकि फ्रेंड आपको पता है कितना बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा अगर ये बात सबको पता चल गया तो, कि एक सेक्रेटरी और एक बॉस का रिलेशनशिप, ऊपर से वो प्रेग्नेंट। यहाँ पे कहती है अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे क्या करूँ। तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि चलो पार्टी करते हैं। अब यहाँ पे यान की जो सिस्टर होती है फ्रेंड, वो देख लेती है कि ये हॉस्पिटल में क्या कर रही है, उसके दिमाग में झटका लगता है। तभी यहाँ पे वो उसका पीछा करती है और यहाँ पे सोचती है कि नैन के बारे में वो पता करे कि आखिर वो यहाँ क्यों आई, क्योंकि वो हॉस्पिटल तो प्रेग्नेंट का है। तो वो डायरेक्ट डॉक्टर से ही पूछ लेती है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे काफ़ी ड्रंक हो जाती है नैन, उसकी फ्रेंड, सब लोग इंजॉय करते हैं कि कम से कम थोड़ा सा मुश्किल जो परेशानी है वो तो दूर हो जाए यार, ऐसे ही ज़िंदगी की बैंड बजी हुई है। तभी यहाँ पे उसका नशा हटता है जहाँ यान की सिस्टर को देखती है और यहाँ पे वो कहती है मुझे पता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ का बेबी तुम्हारे टमी में है। अब ये बात सुन के तो नैन शॉक में हो जाती है कि ये बात अब इसको कैसे पता। कहती है यानी कि मेरा शक सही था, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ के बेबी को लेके रखी भी हो, क्यों तुम दोनों का अफेयर है ना, सही कही रही हूँ ना मैं। आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड।